बीच में नहीं तो वो तब मैं हो गई है दुल्हन की एंट्री। अब देखिए आगे दुल्हन दुल्हन की फ्रेंड्स सब बहुत 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 स्मार्ट लग रहे थे, सारे के सारे कमर दे थे। मैंने कहा वाह क्या जच रहे हो। तो फ्रेंड कह रही मम्मी, मैंने कहा मम्मी मत पूछ अभी बाबू, ठीक है अभी तो एंजॉय कर तू बस, बिल्कुल तेरी मम्मी तुझे वैसे भी नहीं पहचान पाएगी अभी। और दुल्हन का लुक देखिए बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी, सारी फ्रेंड्स अच्छी लग रही थी, है ना। फ्रेंड्स भी अच्छी लग रही थी, ये चारों फ्रेंड भी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे। बच्चे भी काफ़ी अच्छे, बोलने चालने का नेचर बहुत सुंदर। शादी मतलब इतने अच्छे से, मतलब पता नहीं चला कि शादी मतलब बहुत एंजॉय, मतलब बाराती भी बहुत अच्छे थे, बहुत। घराती तो अपने थे ही सारे के सारे, पर बाराती भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से, मतलब बिहेवियर बात बहुत सुंदर लगा था। ये देखिए एंट्री दूल्हा दुल्हन की, तो उसकी फ्रेंड उसको मजाक बना रहे थे दूल्हे का, यहाँ पर खड़े होके तो हंस रहे थे बहुत कि तो फिर यहाँ से देखिए दूल्हा ऊपर स्टेज से नीचे आया, दुल्हन को यहाँ तक लेने के लिए आया वो। यहाँ पर से दूल्हा दुल्हन आगे एंट्री करते हुए देखिए, यहाँ पर मेरा लुक भी दिखाया, मैंने अपने आप को भी दिखाती हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा पहले तो मैंने अपना लुक भी दिखाया थोड़ा सा। अब चलिए यहाँ से थोड़ा आप इंजॉय करिए, मैं लगाती हूँ म्यूजिक। तो देखिए जयमाला शुरू हो गई है, जयमाला डाल दी दुल्हन ने दूल्हे के गले में, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ नहीं, शादी में इतना मज़ा आ रहा था, मतलब शांति से। देखिए जयमाले बहुत अच्छे से, कोई फ्रेंड्स ऊपर नहीं चढ़े, एक बार बड़ा फोटोग्राफर नीचे, सब नीचे आ गए थे। आरव देखिए साइड में बैठ के जयमाला करे, सुंदर से, बहुत सुंदर से जयमाला हो गई। देखिए दोनों इतने सुंदर लग रहे थे ना, मस्त करके, है ना। तो और इसमें मैंने क्लिप भी थोड़ी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई थी, तो मैंने कहा कि वो ना पूरे वीडियो ना बन पाए, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए सबके। देखिए ये उसके फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स की फैमिली थी, साथ में आ रखे थे सारे के सारे, तो इन सब के वीडियो बनाए मैंने। फिर ये भी उनके फ्रेंड्स थे, ये दुल्हन दूल्हे की बहन है, और बहन के साथ बहनें, मतलब ये सारी मौसी वगैरह, ये दुल्हन की मम्मी पापा है, देखिए दोनों जने, ये भाई है साथ में आ रखा। फिर यहाँ पर दुल्हन की पूरी आगे, है ना, तो यहाँ पर दुल्हन की बहन और जीजा भी आ गई, ये पूरी फैमिली है दुल्हन की, ये बहन और जीजा जी की। हमने कहा अकेले में खिंचाओ दोनों को दोनों, बस फिर ऐसे ही फिर सारे अपनी फैमिली मेम्बर्स आते रहेंगे। मेरे ससुर जी है, जिनको आपने हर जगह थिरकते देखा होगा, बेटे मेरी बना, मैं वीडियो बना, मैं बीच में खड़ा हूँगा आशीर्वाद देने। फिर ये सारी फ्रेंड्स आ गई, इन सब की, मैंने कहा चलो सारे, मैं वीडियो बनाई इसकी, इन सब की। फिर ये मेरी नंद है, उनका बेटा है ये, है ना। हाँ फिर ये मेरे जेठ जी है, वो मेरा देवर है। तो भाभी अच्छे से बनाने, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल टनाटन खड़े हो जाओ तुम लोग। ये मेरे दीदी और भैया है, जेठ जी और जेठानी जी, ये मेरे सारे के सारे आराम से। ये भी जेठ है, जेठानी है, ये भी, ये गांव से आए थे, है ना। उसके बाद ये भी जेठ जेठानी, मतलब सारे ही जेठ जेठानी हैं। तो चलिए अब आप हमारा उसका लुत्फ़ लीजिए वीडियो का आगे।
आ गया हमारा नंबर भी, फिर आए हम भी फ़ोटो खिंचाने के लिए। दीदी, मैं और मेरी भांजी, हम तीनों ने भी फिर फ़ोटो खिंचाई। फिर मैंने कहा हो गई? तो कह रहे हाँ हो गई फ़ोटो का। फिर कंटी रुके रहो, अभी मैं आपका फ़ोटो खींचता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। फ़ोटो मैंने कहा ज़रा अच्छे से खींचना। फिर लास्ट में टेंट से जाते समय जेठ वगैरह सब, तो कह रहे सबकी फ़ोटो थे, सारे मेरे ससुराल के हैं, सारे मेरे बैठे जिठानियाँ हैं, ये खड़े मेरे जेठ हैं, सारे के सारे नंदे हैं, तो सबको बोला एक साथ खड़े हो जाओ, सबका वीडियो बनाती हूँ। कह रहे फ़ोटो भी, मैंने कहा फ़ोटो भी खींचती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। तो सबकी मैंने वीडियो बनाई, फ़ोटो की। ये यादगार है ना, हम सब एक साथ शादी में मिले थे। तो ये सब मेरे जो भैया लोग हैं, दीदियाँ हैं, सब है देखिए। तो हम सब ने इनकी मैंने फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद वो लोग घर चले गए, फिर हम लोग ऊपर आ गए फेरे फूरे के, वहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग। तो बीच में थोड़ा गैप दे दिया, तो थोड़ा दूल्हा दुल्हन ने खाना वगैरह खाया, तो उतरने हम नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों ने खा लिया था। फिर ये ऊपर वेदी बनी है, देखिए मंडप बोलते हैं जिसको, ये मंडप बना हुआ ऊपर छत पे बना रखा था। और यहाँ ये टाइम पास कर रहे थे सारे के सारे। तो क्या करते, लूडो खेल रहे थे फ़ोन में। तो मैं मजाक भी कर रही थी, कह रहे क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग इस ऐसे टाइम पर, नहीं तो नींद आ रही है। तो इसलिए सारे ये चारों के चारों ये कर रहे। अब ये नीचे चल रही थी, फिर पूजा शुरू हो गई थी। तो नीचे फिर हमारे में बोलते गोदराचार। गोदराचार मीन्स मतलब यहाँ पर फिर दूल्हा दुल्हन की फिर वही पूजा वगैरह होती है। फिर जो जेवर वगैरह चेंज होते हैं, जो भी हमने पहनाने, जो भी है पाठ पूठ कथा कुथा होती है, सब कुछ मतलब ना। तो पंडित जी पर वो सब कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर दुल्हन की मम्मी पापा पूजा कर रहे थे यहाँ पर। दूल्हा दुल्हन को दोनों की पूजा हो रही थी। तो फिर पंडित जी लगे थे, ये दूल्हे के पंडित जी थे, हमारे पंडित जी पीछे से मतलब मंत्र बोल रहे थे साथ साथ में पंडित जी के साथ में। और यहाँ पर आगे उनके पंडित जी पूजा कर रहे थे। चलिए देखिए फिर आप। तो अब यहाँ पर से देखिए, अब गहन जेवर चेंज हो गए। तो फिर वो जो जेवर लड़के वाले लाएंगे, लड़की वाले लाएंगे ना, तो सारे के सारे वहाँ पर पहले पूजे जाएंगे। उनमें हल्दी कुमकुम से तिलक होगा उसके बाद दुल्हन को पहने जाएंगे। तो अभी आर्टिफिशियल जेवर जो मतलब पहनाए थे उनको सब वो ज्वेलरी हटाई जा रही है। तो उसमें मतलब भाभी जिन्होंने मतलब जो बोला था ना मैंने आपको, सुहाग बनती बनती एक, तो वही है मामी बहन उनकी। तो मामी सारे जेवर हटा रही, बहन है साथ में। तो वो लोग उन जेवरों को हटाएंगे। उन जेवरों को हटाने के बाद फिर ओरिजिनल पहनाएंगे। देखिए फिर। देखिए यहाँ पर सब ओरिजिनल जेवर पहनाए जा रहे हैं लड़की को। अभी गले का पहना रहे हैं पहले, है ना। तो ये अब ओरिजिनल गहना देखिए। ओरिजिनल गहनों में ना एक लुक ही अलग आता है। मतलब ठीक है आर्टिफिशियल में बहुत प्यारे लगते हैं, बट इसका जो लुक आता है ना वो मैं बोल नहीं सकती। और सबसे मेन लुक आता है जब हमारी पहाड़ी नथ पहनी जाती है, उसके बाद आप दुल्हन का लुक देखिएगा, बिल्कुल निखर के, बोलते हैं ना निखर के आता हमारी पहाड़ी नथ से। सुपर्ब लगती है नथ। देखिए तो अभी मामी उनको सारे जेवर पहना रही है ना। देखिए मैंने, हाँ कितनी प्यारी लग रही। देखो अभी तो सिर्फ उसने 2-3 ही जेवर पहने हैं। अभी अब नथ पहनाएंगे ना, नथ पहनाने के बाद लुक देखिएगा लड़की को, बहुत बहुत प्यारा लुक आता है लड़की का नथ के बाद।
ओरिजिनल गहने देखिए क्या सुंदर लग रही, देख रहे मस्त, बोलते हैं ना मस्त से भी मस्त लग रही। देखो मतलब एक अलग ही लुक आता नहीं। देखिए और सबसे प्यारा लुक आता हमारे यहाँ हमारी पहाड़ी नथ का। देखिए ओरिजिनल की जेवर में लड़की कितनी प्यारी लग रही है, जबकि उसने ज़्यादा नहीं पहने, बहुत हैवी नहीं, बहुत है, तभी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। फिर इसके बाद मुकुट पहनाया जाता है। ये मुकुट मतलब दूल्हे पक्ष के लेके आते हैं, मतलब दूल्हे के वहाँ से आता है, तब ये दुल्हन को ये पहना के इसके बाद फेरे लिए जाते हैं ना। तो फिर इसके बाद गठबंधन बांधा जाएगा दूल्हा दुल्हन का। तो ये मामी करती है। अब ये दुल्हन पक्ष से जो मैं उसके लिए कपड़े कुपड़े आएंगे दूल्हे के यहाँ से, जो भी चीज़ आएंगे सब उनको वहीं पे दिया जाता है। तब फिर ये मामी जिन्होंने सुहागवंती बनी थी तो उनको दक्षिणा दी जाती है ना। तो फिर उसके बाद ही हो गया, फिर पंडित जी ने आशीर्वाद वगैरह दिया दूल्हा दुल्हन को। फिर उसके बाद तो फिर उसके मम्मी पापा ने हम लोग करते ना संकल्प करते हैं, तो वो करते हैं बेटी के, है ना। तो फिर बस फिर मम्मी पापा वो करने लगे। उसके बाद फिर है ना, तो उसके बाद फिर करने के बाद फिर दूल्हा के हाथ में दुल्हन का हाथ दे दिया गया, है ना। तो फिर पंडित जी बता रहे थे कि ऐसा करिए ऐसे, है ना, जैसे पंडित जी बोलते वैसे करते जाते भैया और दीदी। तो उसके बाद फिर ये पूरा हो गया अपना। तो फिर पंडित जी बताए थे, मंत्र वगैरह पढ़े थे, बताए दूल्हे उनको बताए थे क्या क्या करो कैसे करो। उसके बाद एक गठबंधन बन गया, गठबंधन बांधे थे। तो लड़के को पीले कपड़ा दिया जाता है, लड़की की साइड से पिंक कपड़ा, फिर दोनों को इकट्ठे बांधा जाता है। फिर पंडित जी ने मतलब जो सुहागवंती थी उन्होंने बांधा। उसके बाद फिर पंडित जी ने उसको ठीक से करके उसके बाद फिर उसको पूजा जाता है। देखिए फिर दूल्हे के पक्ष से जो भी फ्रूट ड्राई फ्रूट जो भी आते वो सब इस एक थाली में रख के उसमें फिर इसको पूजा की जाती है। फिर सुहागवंती जो होती है वो पूजा करती है ना, पंडित जी मंत्र बोलते हुए पूजा करती हैं। फिर वो गठबंधन बांध के उसके बाद फिर ये सब फिर फेरों के लिए ऊपर चले गए थे दूल्हा दुल्हन, है ना। फिर यहाँ पर से मम्मी पापा नहीं देखते फेरे, तो मम्मी पापा घर चले गए थे उनके। फिर हम लोग ऊपर फेरे देखने आ गए थे। तो बस फिर फेरे चालू हुई, सब ने फिर फेरे वगैरह देखे, है ना। फिर थोड़ी देर हमने फेरे वगैरह देख के फिर हम भी फेरे वगैरह देख के आराम से, हम थोड़े से ही मतलब बाकी तो सभी चले ही गए थे, फिर हम ही रह गए थे थोड़े बहुत जो भी थे। तो फिर हम लोग आराम से बैठ के फेरे देखने लग गए यहाँ पर, है ना। तो हमने कहा चलो आराम से बैठ के अब फेरे देखते हैं। तो हम लोग सब मस्त होकर बैठ गए आराम से, साइड बैठे हुए थे। नींद भी आती किसी को, कोई नींद में झूम रहा, कोई कुछ कर रहा। चलिए अब यहाँ से फेरे हो गए। अब यहाँ पर 7 वचन शुरू हो गए, पंडित जी 7 वचन बोलने लग गए थे। तो फिर हमारा भी हो गया था। फिर हम लोग कह रहे अब चलते हैं क्योंकि अब विदाई होगी। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम निकल गए वहाँ से विदाई करने। होती जब मतलब जब तक यहाँ से घर आते तब तक फिर हम घर चले गए थे।
फिर हम ये घर पहुँचे। घर पहुँच के देखो जो मेरे साथ थे वो आराम से सोने के लिए आए थे। देखो ये पड़े नीचे, मैं और मेरी भांजी कपड़े ढूंढ रहे थे, ये देखिए यहाँ सो गए थे आराम से। इन्होंने हमारे आते थे नींद ले ली थी घर में। बस फिर हमने भी चेंज वेंज किया, फिर थोड़ी देर बैठे, तब तक फिर आ गए थे सारे ना दूल्हा दुल्हन की विदाई घर से होनी थी। फिर यहाँ पर गईदान होना था, मतलब गईदान मामा मामी वगैरह करते ना यहाँ, तो एक बाछी लेके आए थे। तो फिर उसके बाद वो मामा जी ने पकड़ के दुल्हन की, तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे थे। अभी गईदान होगा, सब मतलब मामा मामी मम्मी पापा ना सब करेंगे। फिर पहले वो पूजा करेंगे, फिर हम भी सारे परिवार के फिर सारे के सारे जाएंगे ना। तो पर अभी मामा करते हैं पूजा गईदान की, तो ये गईदान की पूजा हो रही है पंडित जी के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर ये गईदान चल रहा है। देखिए यहाँ पर से होने लग गया था गायदान, मतलब अब दूल्हा दुल्हन की वो टीका और वो है ना। तो दूल्हा भाई उन्होंने वो करा, अब सब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। सारे के सारे जो माला लाए माला पहनाते हैं, जो पैसे मतलब जो भी है हम लोग उनको मतलब दान देना है, जो भी करना होता है सब इससे मंगाते हैं। सब आप फिर आशीर्वाद देते हैं टीका लगा कर, मतलब सब उनको करते हैं ना, टीका लगाते हैं सारे। ये देखिए मैंने किसी के पास देखा था, मैंने कहा तब तक वीडियो बनाओ, मैं यहाँ पर करके आती हूँ तब तक तो वीडियो। तो यहाँ पर मैंने भी दोनों के लिए माला पहनाई दोनों को। फिर उसके बाद उसने बोला कि आंटी जी हाथ सर पे हाथ रखो, मुझे लगा बोला नीचे बैठ जाओ। मैं नीचे बैठो, कह रहा आंटी नीचे मत बैठो, आशीर्वाद दो दोनों को। मैंने कहा अच्छा, मुझे हंसी आ गई। बस फिर यहाँ पर से ये सब ने फिर माला पहनाई, ये दुल्हन के मम्मी पापा ने भी उनको माला पहनाई। सभी थे मतलब जिसने माला लाए थे माला पहनाई, जिन्होंने पैसे देने थे लिफाफे में पैसे दिए, है ना। ये सबका अपना अपना वो है। आज से देखिए सबका ट्रेडिशनल अपना होता है, सबका तरीका शादी का अलग, है ना। अपना अपने जैसे हमारे जैसा वो होता है उसके हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं हम लोग। तो ये हमारा ट्रेडिशनल है कि हमारे मतलब जैसे शादी होती है उस समय से लेकर जब तक हम दुल्हन विदा करते हैं, तो दूल्हा दुल्हन की मतलब एक तरह से मान ले वो एक तरह से देवी का रूप होती है ना। वैसे भी कन्या है, हमारी कन्या तो देवी होती है, हम तो कन्या है ना। तो बिल्कुल आज तो ऐसे होता है कि बस दूल्हा बस फिर इसलिए अब सब इसको मतलब टीका ला के आशीर्वाद भी देते हैं, और अपने तरफ से जो भी जिसको भी जैसे वो करना होता है ना उस हिसाब से आशीर्वाद है ना, एक तरह है ना। तो बस सब अपने लाइन बारी से सब अपने अपने लाइन की बारी की वो करके, उसके फ्रेंड्स ये उसकी बहन के सास ससुर है और बहन है, इन सब ने तो बस सारे के सारे अपने अपने उससे, ये उसकी फ्रेंड्स है, सब ने अपने अपनी तरफ से जो भी मतलब आशीर्वाद होता है जो भी है ना जैसा भी है, तो सब ने अपना करा। ये हमारे में देते हैं बर्तन, मतलब तांबे के बर्तन शुभ माने जाते हैं हम लोगों में। तो दान में हमारे में यही दिया जाता है लड़की को ना। तो बस परात होती है पीतल की, तांबे का होता है ये पूरा ना, तो वो सब दिया जा रहा था। तो बस ये सब चल रहा था। फिर सब ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद बस फिर अपनी विदाई वगैरह का फिर वो चालू हो गई विदाई वगैरह ना। तो बस अभी ये सब चल रहा था अभी कि हाँ भाई जिसने जो भी है जो है सब अपना अपना करो। फिर ये फ्रेंड लगी थी लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इधर उधर भाग रही थी, है ना। बस यहाँ पर से तब हो गया था। अब यहाँ पर से विदाई की तैयारी हुई थी, गाड़ी का वेट करते, एक गाड़ी तो आ रही थी, एक गाड़ी के और आ रहे थे, दूल्हा दुल्हन की तो आ रही थी, दूसरी आ रही थी। तो बस इसी की वो थी। उसके बाद हमारे में एक ससु भेंट होता है, फिर यहाँ पर थोड़ा वो ससु भेंट हुआ। तो यहाँ पर से फिर लड़की पहले तो चुप थी बेचारी, सह दुल्हन। फिर उसको ऐसा हो गया, अब तो इतना रोने लगी नहीं लड़की की क्या बोले, हम सब ने बोला चुप हो जा चुप हो जा।
बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ज़्यादा। फिर हम सब कह रहे कि मत करा ना, तबीयत खराब हो जाएगी। पर ये होता है ना, माँ से बिछड़ने का बेटी का गम और बेटी के से बिछड़ने का माँ का गम। हालांकि ये नहीं है कि नहीं आती, बेटी आती है ससुराल, पर तब वो एक हो जाता है ना, जो चीज़ वैसे रहती है मम्मी के घर से ना। देखिए फिर बहुत ज़्यादा मम्मी और बेटी बहुत रोने लगे, सब ने समझाया नहीं। तब फिर उसके मामा आए, तो फिर मामा गाड़ी तक ले जाते उठा कर ना। फिर मामा ने उसे गोरच सब ने बोला हटो, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा, हमने कहा तबीयत खराब हो जाएगी बच्ची की। फिर बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो रो रही थी ना कि बेहोश भी हो गई थी। फिर उसके मामा ने उसे गोदी उठाया और गाड़ी तक लेके गए, सीधा गाड़ी में बैठाने के लिए। वहाँ पर वो बेहोश भी हो गई, तो बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा पानी वानी डाल के कर, है ना। होता है बच्चा यार, माँ के घर में और थोड़ा सा हो ही जाता है। हालांकि ससुराल में भी कोई वो नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ा सा ना कि क्या है, नई जगह जा रही है, नई लड़की, अकेली लड़की जा रही है, थोड़ा सा हो जाता है ना। तो मम्मी को भी ये कि इतने साल पाल के उसके बाद फिर हम भेज रहे हैं, तो बस ऐसा ही। तब सारे के सारे सब मतलब ये सबसे बेकार, कहते नहीं इमोशनल बेकार नहीं, मतलब ऐसे बेकार नहीं, मतलब ऐसा कि मम्मी पापा के लिए कि भाई देखो अपने हम कि बच्चों को कहीं जाने नहीं देते, कहीं भी कहाँ जा रही है क्या जा रही है। और शादी के बाद हम मतलब ऐसों के साथ भेजते, मतलब जिन्हें अभी इतना लड़की जानती नहीं, वो नहीं है क्या है कैसा है ना। तो ये कितना बड़ा जिगरा होता माँ बाप का ना, जब हम लड़की को विदा करते कि यार क्या है कैसा है। तो मतलब ये पल, ये इसके लिए मैं कोई शब्द ही नहीं मिले थे मेरे को, मैं क्या करूँ। पहले मैं ओरिजिनल वॉइस डालने की सोची थी, पर मेरी वॉइस ही नहीं आई। मेरे को इतना ज़्यादा गला भर रहा था, क्योंकि जब मेरी बेटी की विदाई हुई थी तो बहुत वो पल हमने भी ये महसूस कराया, तो इसलिए ऐसा लग रहा था ना कि क्या बोलो। उसकी मम्मी तो चुप ही नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं, और लड़की भी बहुत बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। नहीं बच्चे चुप, अरे निकाला दीदी होते हो और क्या रहा तुम, तो और क्या ये निकाला वो देखो, और क्या ये निकाला दी, और क्या हंसी खुशी खुशी विदा करो उसको। वही था, तभी बैठाया बिठाया, पानी पुनी पिलाया तब, क्योंकि अब इतने गेस्ट को भी उन्होंने हैंडल करना है, सब गेस्ट भी भेजने हैं, क्या करें, क्योंकि सबको दुख अपने दिल में है। बट ये कि भाई खुशी भी है कि चल बेटी अपने घर चली गई। तो बस तब उसके बाद सब मेहमान अपने अपने वो करके हम लोग भी सब आ गए। फिर अब धीरे धीरे अब हम भी विदाई होंगी, विदा करेंगे हमें भी। तो हम लोग भी बस अब तैयारी पे थे, हम लोग भी जा रहे थे। तो बस फिर आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये था मेरी शादी की जर्नी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बस अब हम भी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस अभी हम भी बैठे हैं, देखिए दीदी सबके मुंह देखिए, सबका फेस हो रखा है। बस तो बस यहाँ से फिर हम लोग भी चले गए थे थोड़ी देर में। बस फिर चलिए बाय।